नमस्कार, मैं गुरमीत कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के संगतकार कविता को लेकर के। संगतकार कविता बच्चों मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखित है। तो इस कविता के कवि हैं मंगलेश डबराल जी। तो कविता पढ़ने से पहले हम छोटा सा परिचय एक कविता का और कवि का ले लें। मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में काफलपानी नामक गांव में सन 1948 में हुआ था। देहरादून में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनका जीवन निर्वाह के लिए इन्होंने हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रों का संपादन संभाला। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभाव में भी कार्य किया। जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादन का पद संभालने के बाद कुछ समय सहारा समय में संपादन किया। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित इनकी सुप्रसिद्ध अनुवादक के रूप में भी प्रतिष्ठा है। इनकी कविताएं अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, प्लास्की और बल्गारी भाषाओं में प्रकाशित हुई है। इनका निधन बच्चों सन 2020 में हो गया था। और आगे बढ़ते हैं इनकी कुछ रचनाओं के साथ। तो मंगलेश डबराल जी की प्रमुख रचनाएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह इत्यादि हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने यानी मंगलेश डबराल जी ने नाटक, संगीत, फिल्म और नृत्य आदि कलाओं में काम करने वाले सहायक कलाकारों और किसी भी क्षेत्र में कार्यरत, इसमें कुछ दिए हैं नाटक, संगीत, फिल्म इत्यादि, लेकिन धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सभी जगह सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले जो सहायक कलाकार होते हैं, जो सहायक कर्मचारी होते हैं, उनकी ओर कवि ने संकेत किया है। और ये अपने मानवतावादी दृष्टिकोण से मुख्य व्यक्ति की भूमिका को हमेशा विशिष्ट बनाने का प्रयास करते हैं, उसे ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हर समाज, हम समाज और इतिहास में भी अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र में भी, जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ, कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता संगतकार। संगतकार का अर्थ है बच्चों सहायक कलाकार या सहकर्मचारी। ठीक है, सहायक कलाकार। तो यहाँ पर हम संगतकार को गायन के क्षेत्र में संगतकार की भूमिका का वर्णन इस कविता में पढ़ेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। अब यहाँ पर संगतकार की आवाज़ कैसी होती है और यानी मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है और संगतकार की आवाज़ कैसी है, उसके बारे में इन दोनों पंक्तियों में कवि ने बताया है। उसने कहा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, यानी मुख्य गायक का जो स्वर होता है वो कैसा होता है, गायन कैसा होता है, वो चट्टान जैसे भारी आवाज़ में गाता है। और मुख्य संगतकार जो है उसकी आवाज़ कैसी होती है, वह सुंदर, कांपती और कमज़ोर। तो ये विशेषता है संगतकार के आवाज़ की कि वह सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई होती है, और मुख्य गायक की आवाज़ जो होती है चट्टान जैसी भारी होती है।
अर्थात जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गीत गाता है तब संगतकार उसको सहारा देकर संभाले रहता है। संगतकार की आवाज़ जो होती है मुख्य गायक की अपेक्षा कैसी होती है? कमज़ोर होती है, काँपती हुई होती है, लेकिन सुंदर होती वो काँपती हुई होती है, कमज़ोर होती है, लेकिन सुंदर होती है। क्यों होती है काँपती हुई? वह इसलिए होती है बच्चों, क्योंकि वह हमेशा मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी भरकम जो आवाज़ होती है उसकी बोझ को, उसके भारीपन को कम करना ही उसका उद्देश्य होता है। कमज़ोर इसलिए होती है कि मुख्य गायक की महानता की तुलना में ये संगतकार जो होता है ये नया होता है और इसे डर लगता है, इसलिए यह डर डर कर गाता है, इसलिए इसकी आवाज़ में कंपन होता है। ठीक है, आगे देखिए। वह मुख्य, आप बता रहा है कवि कि मुख्य गायक जो संगतकार है वो मुख्य गायक का क्या हो सकता है? वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर के रिश्तेदार है। तो कवि कहता है कि मुख्य गायक तीन लोग हो सकते हैं, संगतकार तीन लोग हो सकते हैं। या तो वो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या उसका शिष्य हो सकता है या पैदल चलकर दूर से उससे सीखने के लिए आया हुआ शिष्य हो सकता है। यानी दूर से चलकर किसके पास आते हैं हम? बच्चों, जब कोई बहुत महान कलाकार होता है, उसके पास बहुत गुण होते हैं, बहुत कला होती है, तो उससे सीखना, सभी लोग सीखना चाहते हैं, तो उससे सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये जो लाइन आई है यहाँ पर, पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार होगा। ठीक है, तो संगतकार ये तीनों में से हो सकता है कोई। वह अपनी मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखिए, अब ऊपर हमने पढ़ा था कि मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी होती है और संगतकार की आवाज़ सुंदर, कांपती और कमज़ोर होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मुख्य गायक की आवाज़ में गरज होती है और संगतकार की आवाज़ जो होती है उसमें गूंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये प्राचीन काल से ही, यानी पुराने समय से ही ऐसा ही कोई संगतकार जो है मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ में, गरज में ऊंची गंभीर आवाज़ में अपने सुर मिलाते आ रहा है। और कब से ये कर रहा है? कब से सहायक कलाकार मुख्य गायक का सहायक बना हुआ है? प्राचीन काल से, वो बहुत पुराने समय से ही ऐसा होता आ रहा है। तो बच्चों, अब इसमें देखिए, अलंकार योजना को देखते हैं। चट्टान जैसी भारी आवाज़, ये आपका उपमा अलंकार है। भारी स्वर, सुंदर, कमज़ोर का कोई आदि अनुप्रास अलंकार है। और पहली तीन पंक्तियों में वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार है। तो बच्चों, इसमें संदेह अलंकार है, क्योंकि इसमें जो कवि है वो ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा है कि वो कौन है। तो ये संदेह अलंकार है। और इसके साथ साथ मुख्य गायक की गंभीर वाणी को गीत गाते समय बल प्रदान करने के लिए संगतकार अपनी सुंदर और कांपती हुई आवाज़ में उसका साथ देता है, इसलिए वह मुख्य गायक का आत्मीय जन बन जाता है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो बच्चों, इसमें गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जटिल मीन्स होता है कठिन, तान मीन्स होता है स्वर। तो जटिल तानों और आलापों के जंगल में खो जाता है कौन? जब संगतकार प्राचीन काल से इस तरह से मुख्य गायक का सहायक बना होता है, निष्ठा से उसके साथ को निभाता है। और जब गायक अंतरे की जटिल तानों में गीत गाते हुए अंतरे की जटिल तानों में या आलापों में खो जाता है, तब क्या होता है? सुर कहीं से भटक जाता है, तब वह क्या करता है? अनहद पर पहुंच जाता है। बच्चों, अनहद की स्थिति वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को बाह्य चीज़ें, बाहरी कोई आवाज़ सुनाई
नहीं पड़ती है। वह भीतरी आवाज़ को सुनता है, भीतर की आवाज़ को सुनता है, अनहद स्थिति में पहुंच जाता है। साधना जो लोग करते हैं या जो ईश्वर का ध्यान करते हैं वो अनहद की स्थिति में पहुंचते हैं। अनहद की स्थिति बहुत आनंददायक स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पर भी जो गायक है, मुख्य कलाकार है, मुख्य गायक है, वह गीत गाते गाते सरगम, जिस सरगम से उसने गाना शुरू किया, यानी स्थाई से जहाँ से उसने गाना शुरू किया था उसको पार कर जाता है और किसके जंगल में खोकर, जटिल तानों के जंगल में खोकर के वह अनहद की स्थिति में पहुंच जाता है। तब उस परिस्थिति में मुख्य गायक की सहायता कौन करता है? संगतकार। वो क्या करता है? पीछे से उसके स्थाई को, उसके गीत के स्थाई को संभाले रहता है, स्थाई को संभाले रहता है। और उसकी भूमिका इस तरह की होती है, कैसे? अब उसने उदाहरण दिया है, कैसे संभालता है उसके स्थाई को? जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो बच्चों दो तरह से उसकी सहायता करता है मुख्य गायक की। पहले क्या करता है? जैसे ऐसे सहायता करता है मानो उसका सामान छूट गया हो, जैसे वह आगे चलने वाले पथिक या राहगीर का जो छूटा हुआ सामान बटोर कर अपने साथ ला रहा हो। एक तो इसलिए ऐसे, और दूसरा साथ ही वह मुख्य गायक को उसके बीते हुए दिनों की भी याद दिलाता है जब वह मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता था। नौसिखिया का मतलब है जिन्होंने अभी अभी सीखना आरंभ किया है, वो नौसिखिया कहलाता है। तो जो नौसिखिया होते हैं ना बच्चों, वो अपने सुर भूल जाते हैं ना। तो उसी तरह से जो संगतकार है मुख्य गायक के स्थाई को ऐसे संभाले रहता है मानो उसका पीछे छूटा हुआ सामान बटोर कर ला रहा हो, या उसे उसके बचपन की याद दिला रहा हो जब वो नौसिखिया था और अपने सुरों को भूल जाता था। वैसे ही वह आज भी अपने सुरों को भूल रहा है। तब ऐसी परिस्थिति में वो मुख्य गायक की सहायता करता है, उसके स्थाई को संभाले रहता है। तो बच्चों दो तरह से कवि ने इसको बताया है, कि दो तरह से उदाहरण देते हुए बताया है कि मानो या तो पीछे छूटा हुआ सामान बटोर रहा हो या उसे उसके बचपन की याद दिला रहा हो। तो बच्चों इसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अलंकार योजना को देखते हैं तो जटिल तानों के जंगल में जटिल तान रूपी जंगल, तो यहाँ रूपक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, इन दोनों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। रचना जो है मुक्त छंद में लिखी गई है और साथ ही साथ इसमें जब मुख्य गायक सरगम को लांघकर अनहद की स्थिति में पहुंच जाता है, अनहद अर्थात असीम, संगीत के असीम आनंद में डूब करके आध्यात्मिक मस्ती में डूब जाता है, तो संगतकार जो है मूल स्वर या स्थाई को संभाले रहता है। उस समय संगतकार की भूमिका पर प्रकाश कवि ने डाला है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। तो पहले बच्चों सप्तक को समझते हैं। सप्तक का अर्थ होता है सात का समूह। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो सात शुद्ध स्वर होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है सप्तक पड़ा है। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत के तीन तरह के सप्तक माने जाते हैं। ठीक है, यदि साधारण ध्वनि है तो उसे हम मध्य सप्तक बोलते हैं। ठीक है, और ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे हम तार सप्तक बोलते हैं। और ध्वनि यदि मध्य सप्तक के नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक बोलते हैं। यानी तीन सप्तक होते हैं। एक होता है आपका मध्य सप्तक बीच का, और मध्य के नीचे का जो सप्तक होता है, उसके नीचे की ध्वनि है तो मंद्र सप्तक बोलते हैं, और अगर ऊपर की ध्वनि है मध्य से तो उसे तार सप्तक बोलते हैं। तो तार सप्तक की अवस्था में जो है ऊंचे सुर लगाए जाते हैं, और जब ऊंचे सुर लगाता है गायक तो उसका जो गला है वो रुधने लगता है, वो बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई सी प्रतीत होती है और उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। कौन? संगतकार। यानी जब तार सप्तक पर जाने के दौरान गायक का जो गला होता है वह बैठने लगता है, तब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, तब
संगतकार जो है अपने सुरों से उसे सहारा देता है, उसकी प्रेरणा बनता है, क्योंकि उसकी प्रेरणा तो साथ छोड़ने लगती है, उसका जो उत्साह होता है वह समाप्त होने लगता है। तब वह संगतकार ही होता है जो मुख्य गायक को प्रेरणा देता है, उसे ढांढस बंधाता है, उसका उत्साह बढ़ाता है। और कभी-कभी संगतकार इसलिए भी गाता है, क्यों गाता है? तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, इसलिए भी गाता है। वह उसे बताता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ वह भी उसका साथ देने के लिए खड़ा है। कभी-कभी वह इसलिए भी गाता है ताकि वह मुख्य गायक जो है किसी राग को दोबारा भी गा सके। देखिए बच्चों, आगे है, कभी-कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। वह यह भी फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। वो उसे ये भी बताता है कि जो तुम राग गा चुके हो उसे दोबारा भी गा सकते हो। तो इस तरह से संगतकार जो है हर परिस्थिति में मुख्य गायक का सहायक कलाकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, इन पूरी पंक्तियों में आपने ये देखा है कि किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में जो मुख्य गायक की सहायक के रूप में संगतकार है किस प्रकार सहायता करता है और उसे वह मुख्य गायक के महत्व को बनाए रखता है। तो जब संगतकार तार सप्तक पर पहुंचने पर, मुख्य गायक के तार सप्तक पर पहुंचने पर उसका गला बैठने लगता है, रूंधने लगता है, उसकी सारी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह कम होने लगता है, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ का मतलब है बच्चों, राख के समान गिरना मतलब स्वर जो है बुझने लगता है। राख जैसा गिरता हुआ बुझता हुआ स्वर, बुझने लगता है उसका स्वर। तब संगतकार जो होता है मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है कि चलो तुम गाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यह उसे बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, और उसे विश्वास दिलाता है कि जो तुम राग गा चुके हो उसे ही तुम दोबारा गा सकते हो। आगे देखिए बच्चों, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा था जब स्टार्ट की थी कविता, कि जो संगतकार की आवाज़ होती है वो कांपती हुई होती है, उसकी आवाज़ में एक हिचक होती है। और ये हिचक किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि वो हमेशा जो है मुख्य कलाकार को आगे रखना चाहता है, उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना चाहता है, इसलिए उसकी आवाज़ में हिचक होती है, कमज़ोरी होती है, कंपन होता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश होती है, उसे हमें उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए, अपितु ये उसकी विफलता नहीं है, उसकी कमज़ोरी नहीं है, ये उसकी हीनता नहीं है, अपितु यह उसकी मनुष्यता है। मनुष्यता है, इंसानियत है, जिसके पीछे उसकी मानवीय भावनाएं छिपी हैं। वो कहता है कि मुझे संगतकार को प्रमुखता देनी है, उसे महत्व देना है, इसलिए वह हमेशा अपनी आवाज़ को दबाए रहता है, अपनी आवाज़ को नीचा रखता है मुख्य कलाकार की अपेक्षा, अपनी आवाज़ को कमज़ोर रखता है, इसलिए उसकी आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है, और इसकी विफलता या असफलता नहीं होती है, यह उसका स्वार्थ रहित स्वभाव है और उसकी मनुष्यता होती है, जिसके कारण वह हमेशा मुख्य गायक को ही महत्व देता है। तो बच्चों, इसकी अलंकार योजना पर आते हैं। खड़ी बोली है बच्चों, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है अलंकार योजना में। देखिए, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई और उत्साह नष्ट होता हुआ, अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसमें मानवीकरण अलंकार है। आवाज़ से राख के समान कुछ गिरता हुआ प्रतीत होता है, इसमें आपका उपमा अलंकार है, और कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है कविता हमारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपकी ही पाठ्य पुस्तक में पीछे जो कविता ख़त्म होती है उसके अगले पेज पर देखिए, जहाँ पर शब्दार्थ दिए होते हैं,
उसके नीचे देखिए यह भी जाने, उसमें सरगम और सप्तक के बारे में पूरा पूरा दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे अवश्य याद करें, क्योंकि पेपर में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, सप्तक के बारे में पूछा जाता है, सरगम के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं बच्चों कि यहाँ पर जो कवि मंगलेश डबराल जी हैं, उन्होंने इस कविता में तान, सरगम, अनहद, संगतकार, स्थाई, अंतरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है, जो ये बताता है कि उन्हें संगीत से जुड़े सूक्ष्म अति सूक्ष्म शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है। और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बच्चों आपको किसी प्रकार का डाउट हो किसी भी पाठ या किसी भी कविता को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत रहेगा आपके कमेंट्स के साथ। इसी के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।